किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मिठाई की दुकान थी जिसे काका नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति चलाते थे। काका बहुत अच्छे दिल के थे और उनकी मिठाइयों का स्वाद पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उनकी उम्र के साथ साथ दुकान का काम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। नए और आधुनिक मिठाई की दुकानों ने उनकी दुकान की जगह ले ली थी। एक दिन अजीब घटना हुई। चलो अब दुकान की सफाई कर लेता हूँ। अरे ये कैसे डिब्बा है? देखने में तो ये बहुत पुराना लग रहा है। लो भला, पहली बार देख रहा हूँ कि एक डिब्बे में खाने की जगह पे एक शीशी है। बहुत अजीब है ये तो। शीशी में एक सुनहरा रंग का तरल था। उस शीशी के साथ एक छोटा सा नोट भी था जिस पर लिखा था, इस तरल को मिठाई में मिलाओ और देखो चमत्कार। काका ने कुछ देर सोचा और कहा, वाह, क्या मजाक है। ऐसा भी कोई चमत्कार हो सकता है क्या? पर अब इस बुढ़ापे में क्या ही कर सकता हूँ। मिला के देखता हूँ, शायद कुछ सच में चमत्कार हो जाए। और मेरे पास खोने को बचा ही क्या है। जैसे ही सुनहरे तरल पदार्थ मिला, उसका रंग बदल गया। काका ने तुरंत लड्डू बनाना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आशा करता हूँ कि कल लड्डू सभी को बहुत पसंद आएंगे। कल मकर संक्रांति जो है। धीरे धीरे काका की जादुई मिठाई की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके लड्डू खरीदने आने लगे। काका की दुकान फिर से चल पड़ी और वह बहुत खुश थे कि वह फिर से लोगों को खुश कर पा रहे थे। आइए आइए, लड्डू खाइए, खुद भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए। एक बार खाएंगे, काका याद आएंगे। बबलू काका की दुकान की तरफ आता है और कहता है, काका, मैंने आपके लड्डू के बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाते हैं। क्या ये लड्डू मुझ गरीब कोई नसीब में भी होंगे? सुना है आप बहुत ही दयालु हैं काका। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। मैं तो यही चाहूंगा कि सब कोई खुश रहे। बिल्कुल लो, मुझे बहुत खुशी होगी। लो बेटा बबलू, लड्डू खाओ। जरूर काका, जरूर। काका, आज तो मजा ही आ गया। आपके लड्डू वाह, सबसे हट के हैं। सही बता रहा हूँ। वाह 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 काका, ऐसे लड्डू मैंने तो ना खाए आज तक। अब समझ में आया कि आप गांव गांव में क्यों मशहूर हैं। वाह, भगवान भला करे आपका काका। बबलू घर की तरफ जा ही रहा होता है, उतने में रमेश आवाज देता है, क्यों रे बबलू, जरा इधर को आ। आजकल तू काका की दुकान के बड़े चक्कर लगा रहा है? तेरी इतनी मजाल। रोज तो मुफ्त की यहाँ खाने को आता था, है? अरे मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। काका की मिठाई ही इतनी स्वादिष्ट थी, मुझसे रहा ही नहीं गया। उसकी खुशबू सूंघ कर मैं खिंचा चला गया। मालिक, आप यकीन नहीं मानेंगे, काका की मिठाई खाकर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। तू नहीं तुझरे करे बबलू, बड़ा है काका काका करने वाला। निकल यहाँ से। इस काका का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तो अच्छा खासा सड़क पर जाऊंगा भाई, है? देखते ही देखते रात हो जाती है। अरे सुमित्रा, तुम मायके से वापस कब आ गई? भगवान ने अपनी सुन ली सुमित्रा, भगवान ने अपनी सुन ली। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी। आज ढेर सारी कमाई हुई है सुमित्रा, ढेर सारी कमाई हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ
ये देखो। काका और उनकी धर्मपत्नी बहुत खुश हुए और चैन की नींद सोए। चलो चलता हूँ भाग्यवान, आज बहुत काम भी है और भगवान को भी शुक्रिया अदा बोलना है। उन्होंने बहुत मदद करी है और आज जो कृपा हुई है वो उनकी ही देन है। इतना कहकर काका दुकान की तरफ जाते हैं। उतने में काका की दुकान एक आदमी आता है और कहता है, काका, आपकी मिठाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है और मैंने भी आपकी मिठाई चखी है। लाजवाब है वो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए खास तरह के लड्डू बनाएं। काका, मुझे 5 किलो तिली के लड्डू चाहिए हैं और 5 किलो मगज के लड्डू, पर उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या आप लड्डू तैयार करके शाम तक दे पाएंगे? पास में ही रमेश की दुकान थी, जो काका से पहले से ही चिढ़ा हुआ था। वो अब गुस्से से लाल हो गया और रमेश बोला, काका नहीं सुधरेगा भैया, सारे के सारे ग्राहक मेरे ये काका लिए जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या मिला रहा है अपने लड्डुओं में। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो योजना जल्द से जल्द बनानी ही होगी भाई, नहीं तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ? दिल्ली से बबलू को फोन लगाता हूँ। कह रहे बबलू निकम्मे, जल्दी से मेरी दुकान पे आ, तुझसे बहुत जरूरी काम है मुझे, और जल्द से जल्द आ, मैं बता दे रहा हूँ। अगर तू जल्दी नहीं आया तो ठीक नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। बबलू दुकान की तरफ भागता हुआ गया। रमेश बहुत गुस्से में था। अरे मालिक, आप बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्या बात हो गई मालिक, बताइए। अरे बबलू, इतना भोला ना बन। भूल गया कि अपने यहाँ एक भी ग्राहक ना आ रहा बबलू। अगर ऐसा रहा तो मैं तो सड़क पे जाऊंगा रे, कहीं का नहीं रहूंगा रे बबलू, कहीं का नहीं रहूंगा। तूने उस काका की मिठाई क्या खा ली रे, तू तो मुझे भूल ही गया। तू तो काका में सम्मोहित ही हो गया रे बबलू। अब ध्यान से सुन, जा और जाके पता कर कि काका आखिर मिठाइयों में क्या मिला रहा है, ऐसा कौन सा खास तरल मिला रहा है, ताकि मैं भी उस तरल को मिलाऊं और उस काका को चौपट कर सकूं। अब उस काका की खैर नहीं रहे बबलू, उसको सबक तो मैं सिखा के रहूंगा रे। अरे बबलू, कैसे याद किया आपने इस काका को। आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और बहुत काम है बबलू, जल्दी बता। अरे काका, मैं तो यहाँ से यूं ही निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं, आपके हाल चाल लेता चलूं। काका, आपके लड्डू इतने स्वादिष्ट कैसे रहते हैं? आप क्या मिलाते हैं इसमें? मैं सोचा यूं ही पूछ लेता हूँ आपसे कि जो भी आपके लड्डू खाता है वो भौचक्का हो जाता है पूरा का पूरा। सही बता रहा हूँ, उसकी तो बुद्धि ही काम नहीं करती काका। मैं तो आपके लड्डू खा के मंत्र मुक्त हो जाता हूँ काका, मंत्र मुक्त हो जाता हूँ। मुझे भी बताइए, मैं भी अपनी घरवाली को कहूँगा कि आप ही की तरह लड्डू बनाए और मुझे खिलाए। अरे बरखुरदार, ये लड्डू बहुत मेहनत से और ईमानदारी से ही बनाए जा सकते हैं, और बाकी तो ऊपर वाले की कृपा ही। बबलू, तुम भी अपने घरवाली से इसी तरह के लड्डू बनवा सकते हो। पर बरखुरदार, जब ये लड्डू बनाओगे तो पूरे स्वच्छ मन से, बिना कपट भाव से ही बनाना होगा, तभी ऐसे लड्डू बनाना मुमकिन होगा, वरना इसका स्वाद पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है, और तुम्हारा भाव जो लड्डू बनाते वक्त रहता है, ऐसा तुम्हारा भाव रहेगा
वैसा ही लड्डू बनेगा। काका बड़े दिल वाले थे, जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। इसलिए काका ने बबलू को अपने घर आमंत्रित किया। बबलू, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सिरप बहुत चमत्कारी है और इसका उपयोग बहुत ध्यान और सावधानी से ही करना। ये मुझे मेरी दुकान में मिला था और जब से मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मेरे लड्डू में एक अलग चमत्कारी स्वाद आया है। जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो इसको एक सीमित मात्रा में ही उपयोग करना और साथ ही साथ मन में किसी भी तरह का लालच या फिर बुराई को रख के इसका इस्तेमाल मत करना। ईमानदारी से ही करना। अगर तुम किसी के लिए ईर्ष्या रखोगे या बुरा सोचोगे, इसका असर बहुत बुरा होगा। काका की बातें चुपचाप रमेश कान लगाकर सुन रहा था। काका वो सिर्फ बबलू को देते हैं। ये देख रमेश बहुत उत्साहित हो जाता है। बबलू रमेश की दुकान जाता है। मालिक, मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ, ये देखिए। थम जा रे बबलू, थम जा। मैंने काका की सारी बातें सुन ली है। ला जल्दी से मुझे अब वो सिरप दे। सुन भाई बबलू, जल्दी से फटाफट लड्डू बना। बबलू कुछ ही समय में सारे लड्डू तैयार कर लेता है। इसमें अभी भी कुछ कमी लग रही है रे बबलू, सिरप मिलाना पड़ेगा। रमेश लालच में सारी की सारी सीसी लड्डू में डाल देता है। अरे 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 मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो ये बर्बाद हो जाएगा मालिक। अरे भैया, रमेश की दुकान से तो बहुत बढ़िया खुशबू आवत है, चलो चल के देखें। पूरे गांव के लोग रमेश की दुकान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। काका ये सब देख रमेश के लिए खुश होते हैं। रमेश से उनका खास रिश्ता था, इस बात से रमेश भी अनजान था। इतने में रमेश के पिता, जिन्हें डायबिटीज थी, वो रमेश की दुकान पहुंच जाते हैं। खुशबू का असर इतना तेज था कि सारा गांव रमेश की दुकान में एकजुट हो गया। लड्डू खाइए और आनंद लीजिए। ऐसा लड्डू आपको कहीं ना मिलेंगे, और उस काका की दुकान में तो बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि वो काका बहुत बड़ा ठग है। मैंने खुद देखा है, वो कुछ न कुछ मिलावट करके ही लड्डू बनाता है, और मेरे लड्डू शुद्ध हैं और सस्ते और किफ़ायती दामों में हैं। आनंद लीजिए और रमेश मिठाई वाले का नाम हमेशा याद रखिए। क्यों रे रमेश, तू ये क्या बोल रहा है, हैं? अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लड्डू की दुकान है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप तो जानते ही हैं कि आपको डायबिटीज है? चलिए अब आ ही गए तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म शुगर फ्री चाय मंगवाता हूँ। रमेश और बबलू ग्राहक देख रहे होते हैं। वही रमेश के पिता, जिन्हें डायबिटीज थी, लड्डू को देख उनके मुंह में पानी आ रहा था। भाई, लड्डुओं की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्यों ना एक लड्डू चख लिया जाए, है? अचानक से रमेश के पिता बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर सारे गांव वाले चौंक गए और बोले, अरे राम, ये क्या हो गया रे? जरूर कुछ मिठाई में मिलावट थी। मिठाई को खाने के बाद ही बिरजू की ऐसी हालत हुई है रे। अरे सुनो सभी लोग, ये रमेश की दुकान से कोई भी मिठाई मत खाना, वरना हम लोग का भी ऐसा ही हाल होगा जैसा कि रमेश के पिता का हुआ है। अरे पिताजी, ये क्या हो गया आपको? अरे मालिक,
मैंने आपसे पहले ही कहा था, पर आपने अपने लालच में मेरी एक भी ना सुनी। आप अपने लालच में इतने अंधे हो गए कि आपने सारा का सारा सिरप उन लड्डुओं में मिला दिया। और तो और आपने काका की भी बुराई करी, जिन्होंने आपका भला सोचते हुए सिरप के बारे में सारी जानकारी दी थी ताकि किसी भी तरह की हानि ना हो। और आपने एक भी बात पे ध्यान ना दिया, सिर्फ अपनी लालच की पोटली बांधते चले गए। ये लो रमेश, ये एक पवित्र औषधि है। ये बिरजू को जल्दी से खिला दो, इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रमेश काका से औषधि लेता है और अपने पिता बिरजू को खिला देता है, जिससे रमेश के पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देखा मालिक, आज काका की औषधि ने बिरजू काका को ठीक कर दिया। आज काका ना होते तो पता नहीं क्या होता। मालिक, अब मैं आपके गलत कामों में साथ नहीं दूंगा। अब मैं आपके साथ तभी काम करूंगा जब आप सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे। बता दे रहा हूँ। मुझे माफ करना काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो भूल ही गया था कि जो बुरा करता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं देता है? जब बात मेरे पिताजी पे आई तब मुझे आज एहसास हुआ कि मैं आपके साथ और गांव वालों के साथ कितना गलत कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए काका, माफ कर दीजिए। तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वैसे भी कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुरा उसकी आदतें होती हैं। मैं तो बस यही कामना करूँगा कि हमेशा तुम सच्चाई के पथ पे चलते रहो और खुश रहो। देखो बेटा रमेश, लालच बहुत बुरी बला होती है, इसलिए सभी लोग लालच छोड़ो और खुशी से रहो, मौन से रहो। और इस प्रकार रमेश ने लालच करना छोड़ दिया और काका के साथ खुशी खुशी काम करने लगा।